गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद भाइयों। कल हमने मुगल वंश का एक शासक पढ़ा था जिसका नाम था बाबर। और बाबर को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया था, संपूर्ण कर दिया गया था। ठीक है, तो बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक था। उसको संपूर्ण करने के बाद उसका पुत्र हुमायूं, बाबर के बाद किसका शासन चलता है? हुमायूं का शासन चलता है। तो उसके बारे में आज बताया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हुमायूं टॉपिक क्या है? हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल था वो 1530 से और 1556 तक का रहा। 1530 से 1556 तक का रहा। तो इसमें हुमायूं का जन्म कब होता है? 6 मार्च 1508 ईस्वी में होता है। इसका जन्म स्थान क्या होता है? काबुल। और काबुल पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर। देखो, हुमायूं के जो पिता थे उनका नाम था बाबर और माता जी का नाम क्या था? महम बेगम। उनकी जो माता जी थी उनका महम बेगम था और उनके पिता का नाम क्या था? बाबर। वैसे तो बाबर की 7 पत्नियां थी, लेकिन 7 पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण पत्नी, मुख्य पत्नी महम बेगम थी। देखो, हुमायूं की पत्नी का नाम, हुमायूं का पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम उनकी पत्नी थी। और उनके पिता का नाम था, हमीदा बानो बेगम के पिता का नाम था मीर अली अकबर जामिल की पुत्री थी। वो किसकी पुत्री थी? मीर अली अकबर जामिल की पुत्री थी। देखो, हुमायूं आगरा की गद्दी पर कब बैठा? जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? बाबर। और बाबर गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का शासक था? देखो, जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने से पहले देखो, हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। एक जगह थी बदख्शा, वहां का सूबेदार था। पिता ने हुमायूं से कहा था कि बेटा, जब मैं उसकी क्या हो जाती है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो अपना जितना भी राज्य है सभी भाइयों में क्या कर देना? बांट देना। तो हुमायूं ने ऐसा ही किया। अपने पिता बाबर के कहने पर अपना जितना भी राज्य था उसको अपने सभी भाइयों में क्या बांट दिया था? समान बांट दिया था। देखो, उनके 4 भाई थे। बाबर कितने भाई थे? बाबर 4 भाई थे। ठीक है, एक तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये खास भाई थे। और एक इनका चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। तो होता क्या है, हुमायूं अपने सारे राज्य को सभी भाइयों में क्या कर देता? समान बांट देता है। जो इसका भाई होता है छोटा कामरान, कामरान को ये क्या देता है? काबुल और कांधार का राज्य दे देता है। काबुल और कांधार का राज्य दे देता है। और अस्करी को समल प्रदेश दे देता है। जो भी जितना भी समल प्रदेश है तो होता है, उस सभी को किसको दे देता है? अस्करी को। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दे देता है। अलवर व मेवाड़ की क्या दे देता है? जागीरें दे देता है। ये उनके तीनों भाइयों में समान बढ़ जाती है। देखो, कामरान को काबुल व कांधार दे दिया, अस्करी को समल प्रदेश दे दिया और हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दे दी। हुमायूं का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है सुलेमान। देखो, हुमायूं का चचेरा भाई सुलेमान था, उसको बदख्शा का प्रदेश दे दिया था। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं के द्वारा दिया गए राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और सभी को समान राज्य दे दिए। देखो, हुमायूं ने एक नगर था उसकी स्थापना की थी, दीन पना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। कब की थी? 1533 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1533 ईस्वी के अंदर। ये कई बार देखने को मिला है, जीडी में, क्लर्क में, एसएससी के अंदर भी एक बार आ चुका है। ठीक है ना, एचएसएससी में भी एक बार आ चुका है। ठीक है ना। तो दीन पना नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। कब की थी? 1533 में की थी। ठीक है ना।
उसके क्या होता है, चौसा का। उसके बाद क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध कब लड़ा था, 25 जनवरी 1539 ईस्वी में हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था। और किस किस के बीच हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। और इसमें हुमायूं क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और शेर खां जीत जाता है। जब शेर खां इस युद्ध को जीत जाता है तो इस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। क्या कर लेता है, शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है। और हुमायूं जब हार जाता है, हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। और वहां पर 15 वर्षों तक ऐसे ही घूमता रहता है। क्या करता रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है, घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता है। और वहां पर 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम से निगाह कर लेता है। हमीदा बानो बेगम से निगाह कर लेता है, जिससे एक पुत्र का जन्म होता है। उसके पुत्र का नाम क्या होता है, अकबर। अकबर अकबर महान सम्राटों में गिना जाता है, तो उसके पुत्र का नाम अकबर होता है। और जैसे ही वो वहां निकाह कर लेता है, निकाह करने के बाद हमीदा बानो बेगम और अकबर को लेके कहा जाता है, दिल्ली आ जाता है, पंजाब दिल्ली आ जाता है। ठीक है ना। और दिल्ली में आकर के वो एक युद्ध लड़ता है जिसको सरहिंद का युद्ध बोलते हैं। किसका युद्ध बोलते हैं, सरहिंद का युद्ध बोलते हैं। तो सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, 1555 में। कब लड़ा गया था, 1555 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और पंजाब के सूरी शासक सिकंदर के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और सूरी वंश का शासक सिकंदर हार जाता है। और वहीं पे क्या कर लेता है, दोबारा से हुमायूं अपना राज्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसके साथ युद्ध हो जाता है और हुमायूं जीत जाता है और सूरी वंश का शासक सिकंदर जो पंजाब का था उसके साथ जब युद्ध होता है, जीतने के बाद में वो क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। पूछने लगते हैं, क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 1555 एडी में बैठा। 1555 एडी यानी कि ईसवी में बैठा। देखो, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। कौन कौन से युद्ध थे, एक तो था देवरा का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध। ठीक है ना, ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 एडी में। कब लड़ा गया था, 1531 एडी में, मतलब कि ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ये जीडी एसएससी एनडीए में भी आ चुका है एक बार। ठीक है ना, ये चीज आपको याद करना है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1539 एडी में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम, देखो इसका युद्ध कब लड़ा गया था, 1540 में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ये हुमायूं के 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है, तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1 जनवरी 1556 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कारण क्या होता है, दीने पनाह भवन होता है, उसमें स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, पुस्तकालय मतलब कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु। देखो, हुमायूं की एक प्रमुख पुस्तक होती है, हुमायूं की पुस्तक का नाम क्या होता है, हुमायूंनामा। क्या होता है, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन होते हैं, उसका नाम होता है गुलबदन बेगम। क्या नाम होता है, गुलबदन बेगम। देखो, पुस्तक तो वाकई में कई बार पूछी जाती हैं, किसी भी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पुस्तकों को तो पूछा ही जाता है, कहीं से भी उठा सकते हैं। एग्जामिनर ये नहीं है कि यही उठा के देगा, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, कहीं से भी उठा के दे देगा। हो सकता है इंडिया की दे दे, पूरी वर्ल्ड की दे दे, वर्ल्ड में से किसी भी हिस्ट्री को उठा के दे सकता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, हुमायूं एक ऐसा शासक था जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। किसमें विश्वास रखता था, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। और वो सप्ताह के सातों दिन
अलग अलग रंग के क्या पहनता था, कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उन्होंने क्या कह रखा था कि वो ज्योति शास्त्र में बहुत विश्वास रखता है, और वो जो भी जैसे सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार हो गया, तो जितने भी 7 दिन होते थे उसमें आज अगर सफेद कपड़ा पहना है तो कल क्या पहनता था, येलो कलर का पहनता था, परसों रेड कलर का पहनता था। तो ऐसे हुमायूं अलग अलग तरीके के अलग अलग दिन क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। यहां से कहीं जो भी है यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, देखो आगे। तो मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, कि वो शांति बनाए रखे। अभी एक भाई बोल रहा था कि सर यहीं पे ही सैनिक मिलिट्री और जीडी के कुछ क्वेश्चन बता दो, अग्निवीर के कुछ क्वेश्चन बता दो। तो आप ये चीज ध्यान रखना, कर लेना, ठीक है ना। देखो, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी। देखो द्वितीय विश्व युद्ध, उन्नीस से 1945। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ये आए थे बेटा 1915 ईस्वी। कब आए थे, 1915 ईस्वी। रोलैक्ट एक्ट, देखो रोलैक्ट एक्ट चला गया था 1939, नहीं 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट चला था, और रोलैक्ट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून। क्या बोलते हैं बेटा, काला कानून। देखो ये एक ऐसा कानून था जिसपे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति पर क्या होता था, शंका होती थी, तो उसको बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के उसे उठाकर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है ना। तो इसी एक्ट के ऊपर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में भी बताया जाएगा। पहले बताया जाएगा बेटा जलियांवाला बाग। क्या बताया जाएगा, जलियांवाला बाग। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। देखो जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, जलियांवाला बाग पड़ता है बेटा पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में। और ये एक ऐसी, वहां पर एक ऐसी सभा हो रही थी जहां पे सभी लोग क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। इसकी सूचना किसे मिली, हिटलर को मिली थी। किसको मिली थी बेटा, हिटलर को मिली थी। हिटलर कितने आदमी थे, 2। एक तो था हिटलर ओ ओ डायर, एक तो था
ओडायर, और दूसरा उसका नाम था एस डायर। दो व्यक्ति थे। तो सूचना किसको मिली थी? जनरल ओडायर को मिली थी, और इसने सूचना किसको दी? एस डायर को दी। किसको दी थी? एस डायर को दी थी। उसने कहा कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कि एक सभा हो रही है, वहां पे जाओ और वहां पे क्या कर दो, उस सभा को खंडित कर दो। सभा को क्या कर दो? खंडित कर दो। तो वहां पे जैसे ही सभा हो रही थी तो वहां पे क्या हो गया, एस डायर चला गया, और वहां पे इस तरीके से क्या बना हुआ था, इस तरीके से वो थी, एक ही रास्ता था अंदर जाने का, एक ही रास्ता था, ये ही गेट था, इसी के अंदर चले जाते थे, और कोई गेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी? सभा हो रही थी, और यहाँ पे 3 कुएं भी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने यहाँ पे अपनी तोप को लगा दिया था। जैसे ही जनरल डायर जलियांवाला बाग में पहुंचा, तोप को लगा दिया, और यहाँ पे उसके क्या हो गए थे? सैनिक खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही जनरल ओ डायर ने जनरल एस डायर को क्या दिया? आदेश दिया। आदेश देते ही क्या करना स्टार्ट कर दिया? गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे वो क्या हो गए? मारे गए। क्या हो गए? मारे गए। देखो, एक तो था जनरल एस डायर। देखो, जनरल एस डायर की मृत्यु कब हुई थी? 1524 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? 1924 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जनरल ओडायर की मृत्यु कब होती है? जनरल ओडायर की मृत्यु होती है 1940 ईस्वी में। ये किसके द्वारा मारा गया था? ऊधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा मारा गया था? ऊधम सिंह के द्वारा मारा गया था, ठीक है ना। इसी की असेंबली में जाके ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। ये समझ आ गया बच्चों? अच्छा, ठीक है। देखो, असहयोग आंदोलन चला 1920। खिलाफत आंदोलन चला, ये भी कब चला था? 1920। असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922 ईस्वी तक। चोरा चोरी हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये हुआ था बेटा 1922। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी। कब आया था? 1928 ईस्वी। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था बेटा? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दो आपने याद रखना है, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो 1930 में ईस्वी में हुआ था। द्वितीय तृतीय, देखो कब कब हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस।
कब की गई थी? 1939 में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चला, देखो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। कब चला था? 1942 में। जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा दिया, ये भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो आपने यही चीज याद रखना है कि जो अपना भारत पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915। कब आए थे? 1915। देखो जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो यहाँ आकर क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, तो रोल एक्ट कब चला था? 1919 में चला था। कब चला था? 1919 में चला था रोल एक्ट। और रोल एक्ट को ही क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? काला कानून कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चला था? असहयोग आंदोलन कब चला था? तो असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन दो भाइयों ने चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। दांडी मार्च, देखो दांडी मार्च में कहीं पे लिखा होता है 79 लोग थे, कहीं पे होता है 80 लोग थे। ठीक है, तो 79 ही लोग थे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको ना फोकस करनी है, ऐसी ही नेक्स्ट डे आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। आप सभी की क्लास यहीं पे विराम करते हैं।